तो आज मैं आईआईटी बॉम्बे में हूँ और आज के जस्ट 3 साल पहले जब मैं तुम्हारी जगह पे था और यही टाइम चल रहा था नवंबर का, तो इस टाइम पे मेरे मार्क्स भी तुम्हारे ही जैसे बहुत कम आ रहे थे। अराउंड 100 या फिर कभी कभी 100 से भी कम मार्क्स आते थे मेरे, और मेरा कंप्लीट होप चला गया था कि मुझे अब आईआईटी मिल पाएगा। और तुमको पता है इस टाइम पे दिक्कत सबसे बड़ी ये थी कि मेरे जो टीचर थे वो भी जब मुझे मार्क्स वर्सेस रैंक दिखाते थे तो वो बोलते थे कि श्रेयश तुमको इस मार्क्स के साथ साथ एनआईटी भी नहीं मिलेगा, और वो गलत भी नहीं थे। बट इसके कारण मेरे अंदर की सारी होप जा चुकी थी कि अब तो मुझे एनआईटी भी नहीं मिलेगा, अब फिर प्रिपरेशन करके फायदा क्या है। एंड ये वो एग्जैक्ट वही लाइन है जो मैं जानता हूँ तुम्हारे भी मन में चल रही है। बट तुमको पता है यही मेरे लिए वो मोटिवेशन था जिसके लिए मैं रेडी था कि मैं 2 महीने के लॉक इन कर लूँ और फुल तरीके से फ्लो स्टेट में चला जाऊँ अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट बनाने के लिए, क्योंकि मुझे पता था कि इसके बिना तो मेरा जेई नहीं होगा। तो 2 महीने मैंने एग्जैक्टली क्या किया, मैंने बोर्ड्स को कैसे मैनेज किया, जेई को कैसे मैनेज किया, मैं ऑनलाइन प्रिपरेशन कैसे करता था, ऑफलाइन प्रिपरेशन कैसे करता था, और ये सारी चीजें जिसकी तुमको जरूरत है आज तुम कैसे भी टाइप के स्टूडेंट हो, इन सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन तुमको आज सिर्फ एक वीडियो में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने बहुत सोच के लाई है तुम सबके लिए, और ये एक वीडियो काफी है तुम्हारी प्रिपरेशन को वापस 0 से हीरो लेवल तक ले जाने के लिए। तो चलो स्टार्ट कर। सो कमिंग टू पॉइंट नंबर 0, जो पॉइंट नंबर 1 के पहले आता है, जो मैं हर वीडियो में बोलता हूं, जो मैं तुमको फिर से बोलना चाहता हूं कि आगे के मैं तुमको जो भी टिप्स दे रहा हूं वो उनमें से कुछ भी काम नहीं आएगा अगर तुम अपने लाइफ में कंसिस्टेंट नहीं हो। यूट्यूब पे आज तुमको बहुत सारे डिफिकल्ट टिप्स भी मिलेंगे जिसके थ्रू तुम प्रिपरेशन क्रैक कर सकते हो, जो सुनने में अच्छी लगेगी बट तुम एक भी दिन फॉलो नहीं कर पाओगे। इस वीडियो में तुमसे सबसे ईजीएस्ट ट्रिक देने वाला हूं, बट स्टिल अगर तुम उसको 1 दिन 2 दिन 3 दिन फॉलो करते हो बट चौथे दिन मन नहीं कर रहा है क्योंकि स्क्रॉल कर रहे हैं, 5वें दिन मन नहीं कर रहा है क्योंकि आज सुबह सुबह पॉन देख लिया, एनर्जी डाउन है, तो फिर नहीं चलेगा। अगर तुम लिटरली कंसिस्टेंसी में डेफिशिएंट हो, अगर तुम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हो, तुम महीनों से ट्राई कर रहे हो, तो लास्ट के टाइम पे बेट मत लो। मैं तुमको हाईली रिकमेंड करूंगा मेंटरशिप ज्वाइन करने के लिए। हमारे जेई सोसाइटी मेंटरशिप में मेंटर्स बहुत स्ट्रिक्टली इस चीज का ध्यान रखते हैं कि मेंटीज रेगुलेटेड रहें, उनके पास डेली एक फोकस हो पढ़ने के लिए और डेली एक टारगेट हो पढ़ने के लिए। इसके बारे में तुमको एंड में बताता हूँ, अभी वैल्यू पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 1, कंप्लीट योर सिलेबस बाय नवंबर एंड। कैसे करना है तुमको पहले बताया हुआ है। एक 1 शॉट देखो, उस 1 शॉट के बाद उसी पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्विंग सेशंस को देखो और फिर खुद जाके उसके मेंस के पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज को सॉल्व करो। अगर तुमको ये एग्जैक्टली कैसे किया जाता है ये देखना है तो हमारे चैनल पे जो लास्ट वीडियो है वो इसी चीज के ऊपर है, तुम जाके उसको देख सकते हो। इन सारी चीजों के नोट्स बहुत अच्छे से बनाना और हर एक दिन में एक चैप्टर खत्म करना। अगर कोई बड़ा चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रोटेशनल की तरह तो 2 दिन में खत्म कर सकते हो, बट कोशिश करो डेली एक चैप्टर खत्म करने की, अपने बैकलॉग को खत्म करने की, क्योंकि तभी तुम नवंबर एंड तक सिलेबस खत्म कर पाओगे, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। और बाई चांस अगर तुमको लगता है कि मेरा सिलेबस बहुत बड़ा और मुझे चैप्टर खत्म करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो कोई चिंता की बात नहीं है, तुम दिसंबर मिड तक भी खत्म कर सकते हो, तुम्हारे पास और 15 दिन है। बट टारगेट करो नवंबर एंड तक का, क्योंकि एक्सटेंड हो ही जाता है यार। तो टारगेट करना नवंबर एंड तक हो जाए और तुमको वो करके भी दिखाना है। पॉइंट नंबर 2, 1 सीरियस फुल सिलेबस मॉक टेस्ट एवरी वीक। देखो ये एक ऐसी चीज है जो हम अपने मेंटरशिप के स्टूडेंट से भी करवाते हैं। उनको एक वीकली मॉक टेस्ट देना कंपलसरी है और उसका जस्ट अगले दिन एक एनालिसिस सेशन भी होता है जिसमें मैं और बाकी मेंटर्स आके बताते हैं कि अगर हम इस पेपर को अटेम्प्ट कर रहे होते तो किस तरह से करते, किस तरह से सब्जेक्ट्स चूज करते, गलतियों को कैसे मैनेज करते, सिली मिस्टेक कैसे मैनेज करते, क्वेश्चंस को रीड कैसे करते, सारी चीजें हम अपने मेंटरशिप के स्टूडेंट्स को बताते हैं। तो तुम्हारे लिए भी कंपलसरी है यार कि हर हफ्ते एक फुल सिलेबस टेस्ट जरूर देना, और जो तुम इस हफ्ते पढ़ रहे हो 1 शॉट्स के थ्रू, उन पर्टिकुलर चैप्टर्स के क्वेश्चन को तो जरूर करने की कोशिश करना। मॉक टेस्ट टाइम बाउंड रखना, बहुत काम आएगा। एंड पॉइंट नंबर 3, द रोड मैप फॉर नवंबर एंड दिसंबर। देखो इस पूरे नवंबर तुम्हारा सिर्फ एक टारगेट है, कुछ भी और नहीं है, दैट इज सिलेबस को कंप्लीट करना और हर हफ्ते मॉक टेस्ट देना। सिर्फ यही टारगेट है और कुछ भी नहीं है। पूरे दिसंबर हमारा सिर्फ टारगेट रहने वाला है बोर्ड्स के लिए थोड़ा प्रिपेयर करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि तुम फरवरी में थोड़ा बहुत स्ट्रेस में आ जाओ बोर्ड्स के लिए मैनेज करने के लिए। तो दिसंबर में ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे बोर्ड्स की। कैसे करना है उसके लिए एक डिटेल वीडियो बना दूंगा मैं, डोंट वरी। और साथ ही साथ हम दिसंबर में भी हर हफ्ते एक मॉक टेस्ट देंगे। मॉक टेस्ट को अब बहुत सीरियसली एनालाइज करेंगे, प्लस अपने वीक चैप्टर्स को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। पूरे दिसंबर यही चलेगा। एंड कमिंग टू जनवरी में हम अपने जितने भी हमने मॉक टेस्ट दिए हैं उन सबको और सीरियसली रिवाइज करेंगे। एक एक क्वेश्चन जो गलत हुआ था, एक एक सिली मिस्टेक जो हुई थी, पेपर को अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी, सबको परफेक्ट करेंगे और रिलैक्स करेंगे, क्योंकि जनवरी में नई चीजें नहीं पढ़नी है। जो भी हमें पढ़ना है वो नवंबर में खत्म करना है या दिसंबर में थोड़ा बहुत एक्सटेंड करना है। दिसंबर में भी सारे बड़े बड़े बैकलॉग्स और बड़े बड़े टफ चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। दैट्स इट। जनवरी में सिर्फ रिवीजन और छोटी छोटी मिस्टेक्स को पकड़ के खत्म कर देना। दैट्स इट। ये होने वाला है हमारा रोड मैप फॉर नवंबर टू
जनवरी। परफेक्ट। सो क्योंकि अब तुमको रोड मैप पता चल चुका है, तुम इस पे काम करना स्टार्ट कर सकते हो। बिफोर वी एंड, मैं एक चीज तुमको कंफर्म बता देता हूँ कि अगर तुमको शायद ऐसा लग रहा हो कि भैया ने तो इस वीडियो में मेंटरशिप के बारे में भी बोला है, क्या भैया मेंटरशिप बेचना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं है। इस वीडियो में मैं तुमको बस ये इंश्योर करना चाहता हूँ कि जो भी वैल्यू है वो सबके लिए इक्वल होनी चाहिए। हमारे मेंटरशिप के स्टूडेंट्स हो या फिर नॉन मेंटरशिप स्टूडेंट्स हो, सबको फ्री वैल्यू है। जो कुछ भी मैं इनके साथ कर रहा हूँ, हमारे मेंटरशिप के स्टूडेंट्स के साथ, मैं चाहता हूँ कि वो सबके लिए अवेलेबल हो। इसमें कुछ सीक्रेट ना रहे, हर स्टूडेंट वो पर्टिकुलर चीज करे। तुम भी वही करो, तुम्हारे दोस्त भी वही करे, मेंटरशिप के स्टूडेंट्स भी वही करे। तो ये वैल्यू सबके लिए फ्री होने वाली है। बट जो हैंड होल्डिंग है, जिसमें तुमको लिटरली ये करवाना, तुम्हारी हेल्प करना इन सबको जेन्युइनली करने में, तुमको ये चीज के लिए गाइड करना, ये मेंटरशिप के स्टूडेंट्स के लिए। तो जो वैल्यू है वो फ्री फॉर एवरीवन है, जो तुम सबका हक है, जो मेरा विजन है। बट जो हैंड होल्डिंग है वो मेंटरशिप के लिए। तो ये काइंड ऑफ फेयर हो जाता है। एंड अगर तुम इस वैल्यू को ढंग से फॉलो करते हो ना, बिना किसी दिक्कत के और प्योर कंसिस्टेंसी के साथ, तो तुमको मेंटरशिप की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि तुम खुद स्मार्ट हो। ठीक है। एंड बाई चांस अगर तुमको हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम को चेकआउट करना है तो उसकी लिंक नीचे पिन कमेंट में है। एंड बिफोर वी एंड दिस, कैन यू प्लीज क्लोज योर आईज, एक बार अपनी आंखों को बंद करो एंड टेल दिस टू योरसेल्फ दैट आई एम द बेस्ट।